हेलो बच्चों, अर्णव मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, कहां कहां इसका यूज होता है, उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ आपसे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है उसके बारे में सीखेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में, उसके बारे में यहाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर जो हमारा इसके बाद दूसरा जो क्लास होगा उसमें हम एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद जो होगा लास्ट वाला, उसमें हम आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको ये चार क्लासेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, जहां से आपको एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसा देगा, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी अच्छा दे देगा। आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करके देगा ये क्लास। आप यदि अभी तक ट्रिग्नोमेट्री से आपको डर लगता है तो पूरा क्लास ज्वाइन करिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर हट जाएगा। आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री है क्या बच्चों? देखो, यदि हम बात करें तो ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री है। ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री की बात करें तो मतलब कह सकते हो कि एक ऐसी फिगर जो तीन एंगल से है जिसमें, तो तीन एंगल किसमें? ट्रायंगल में है। मतलब ट्रायंगल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही आता है ट्रिग्नोमेट्री में। फिर आप कहोगे सर ट्रायंगल तो हम लोग ट्रायंगल एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो वहां जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उससे इसमें जो है स्टडी करना बहुत आसान हो गया। वहां पे कुछ ट्रायंगल के कुछ चीजों के बारे में स्टडी कर पा रहे थे, यहाँ ट्रायंगल के हम और भी ज्यादा, जैसे उनके साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में भी आसानी से स्टडी यहाँ से कर ले रहे हैं, इसीलिए इसकी जरूरत ज्यादा पड़ी। तो यहां पे हम क्या करेंगे? ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का रिलेशन निकालेंगे। सिंपल समझिएगा, पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री करती क्या? ट्रायंगल और साइड के बीच का रिलेशन। इसका यूज सबसे ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में, किसी चीज के विड्थ निकालने में, मतलब कह सकते हो जैसे हम कहा जाए कि नदी दिख गई, नदी की चौड़ाई निकालने में, कोई पहाड़ दिख गया उसकी ऊंचाई निकालने में, इन सब में ज्यादा यूज होता है। आइए बात करते हैं आपको क्या पढ़ना है इसमें। ट्रायंगल्स आप जानते हो कि आपको अलग अलग टाइप के होते हैं, दो तरह से डिवाइड किया गया, एक तो साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे, तो टोटल 6 हो जाते हैं। यहाँ पे हम जो सिर्फ बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, जो क्लास 10th लेवल पे है। राइट एंगल ट्रायंगल अब आपके सामने दिख रहा होगा, जिसमें क्या होगा? एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेनियस होगा। बात आएगी कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो पता है कि जो सबसे लंबी साइड है वही हाइपोटेनियस है। यदि यहाँ पे हम बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड कर ले गए ना, तो हमारा काम आसान हो गया। इसके बारे में बात करेगा। बेस का मतलब आप ऐसे समझो, आप ऐसे खड़े हो, आप किसी चीज को देख रहे हो, तो ऊपर के डायरेक्शन में देखोगे, जिधर देख रहे हो जो सामने दिखा वही क्या है? परपेंडिकुलर है। जिधर देख रहे हो मतलब जहां से एंगल बन रहा है उस एंगल के जो भी सामने दिखा वही क्या है? परपेंडिकुलर है। ऊपर हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, जब नीचे देख रहे हो जो चीजें आपके सामने, जो उसके सामने जिधर देख रहे हो जो सामने वाली साइड है वही परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो दूसरा क्या हो गया? बेस हो गया। ये इसमें जरूरी है जानना। यदि आपने एंगल के बारे में जान लिया कि उसके सामने कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, हमने ये चीजें सीख लिया कि कौन इस एंगल पे कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेन्यूज है। देखो यहाँ तीन साइड है और दो दो साइड का यदि हम रेशियो बनाए तो हमारे पास 6 रेशियो निकल के आएंगे। जैसे हाइपोटेनियस को मान लीजिए हमने न्यूमरेटर में रख दिया, तो हाइपोटेनियस अपन क्या मिल जाएगा? बेस। हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। यदि हम परपेंडिकुलर को बेस में रखें तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा? बेस। ऐसे यदि हम बेस को ऊपर रखें तो बेस अपन हाइपोटेनियस और बेस अपन परपेंडिकुलर। इस तरह से हमारे पास 6 रेशियोज मिल जाएंगे और जो ये 6 रेशियोज है, इन्हीं साइड के रेशियो का एंगल के साथ एक रिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जहां पे 6 रेशियो जो निकल के आते हैं वो आते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 आ जाते हैं। इन 6 की स्टडी करना, उन्हीं से रिलेट करना साइड के रेशियो से। कैसे इनको याद करेंगे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कोसेक थीटा क्या होगा।
इनका मान जो है उन साइड के रेशियो में क्या होगा। तो एक छोटा सा मैं आपको बात बताऊं तो बहुत आसान सा तरीका है याद करने का। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे आजकल आप जान रहे हो कि पाकिस्तान में भूखमरी, हर न्यूज चैनल पे जहां देखो तो दिखाया जाता है पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है, भूखमरी बहुत ज्यादा है। तो सेम वही याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बी, पी हो गया अपन एच एच भी, उसका पहला लेटर ले लो। तो ठीक है, अब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? साइन हो जाएगा। बेस अपन हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपन बेस कौन हो जाएगा? टेन हो जाएगा। इन्हीं को पलट दो, कैसे कह दो? हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब देखो बदल जाएगा, एच बाई पी मतलब हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर कॉसेक हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन बेस सेक की वैल्यू मिल जाएगा, फिर बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट की वैल्यू मिल जाएगा। यदि यहां से हम ध्यान से देखें ना, तो जो साइन का अपोजिट कौन आ रहा है? कॉसेक आ रहा है। और ध्यान से देखें तो साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया, कॉस का अपोजिट कौन है? सेक है। और ध्यान से देखें तो कॉट का अपोजिट कौन आ रहा है? टेन, या टेन का अपोजिट कॉट। मतलब साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, और कह सकते हैं टेन कॉट का रेसिप्रोकल है। मतलब आपको एक छोटा सा बात मैं कहूं तो यहां एक फॉर्मूला और मिल जाता है, कौन? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। क्लियर? आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इतने पे बेस हमारा एक्सरसाइज 8.1 है। जो पहली एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आइए चलिए एक्सरसाइज की तरफ ले चलते हैं आपको। यदि हम लोग पहले क्वेश्चंस की बात करें तो जरा ध्यान से देख पढ़िए। क्या कह रहा है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी आर 90 डिग्री, ए बी 24, बी सी 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस सी, डिटरमाइन साइन सी कॉस सी। कह रहा है एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी, कैसा ट्रायंगल है? ए बी सी, जहां पे बी राइट एंगल है, बी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। अब ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। कह रहा है ए बी इक्वल टू 24, ए बी कितना? 24, बी सी इक्वल टू 7, देन फाइंड द साइन ए। कौन सी वैल्यू निकालनी है? साइन ए। कौन सी वैल्यू निकालनी है? कॉस ए। कौन सी वैल्यू निकालनी है? फिर आपसे कह रहा है साइन सी, साइन सी निकालिए। साइन सी के बाद आपसे कह रहा है वैल्यू निकालिए कॉस सी। यही आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों बहुत आसान है। एक बार आपसे कह रहा है एंगल ए, तो एंगल ए के जो सामने दिखा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसके बगल वाला हो गया बेस। अब बात आई हाइपोटेनियस कैसे निकालें? अभी तो एसी हमें पता ही नहीं है, तो हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से करके देखेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 मीन्स, तो 6 का 25 मतलब 25 आ गया। कितना आ जाएगा? 625 मतलब 25 आ गया। अब आपको आसानी से मिल जाएगा साइन ए। अब फिर वहीं चले जाइए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो वहां से हम लोगों ने देखा है क्या होता है? हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो P बाई एच, P बाई एच ये तो आपका 25 हो गया। तो P बाई एच मतलब 7 बाई 25। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बी बाई एस था, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 24 बाई 25। अब बात आती है सी के लिए क्या करें? जब हम सी के लिए एंगल सी का बात करेंगे, अब देखो सब बदल जाएगा। इस एंगल की बात कर रहे हो तो इसके सामने का जो साइड वह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसके बगल वाला कौन हो जाएगा? बेस। अब क्या हो जाएगा? साइन सी इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच मतलब 24 बाई 25। कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच मतलब 7 बाई 25।
देखो चारों वैल्यू मिल गया। सिर्फ आप ये डिफाइन करना जान गए किसके रिस्पेक्ट में कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा बच्चों, तो आप आसानी से पा सकते हो। देखो बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान है, डरना नहीं है, सिंपल समझ के चलिए, आपको इजीली सारी चीजें मिलता चलेगा। अब आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बगल में एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द tan p माइनस cot r। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, फिगर बगल में दिख रहा है, कह रहा पी क्यू आर where PR is the 13, PQ is the 12। QR कितना हो जाएगा, तो ये तो देखो QR के लिए आप क्या करोगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे QR की वैल्यू कितना आ जाएगा, QR स्क्वायर बराबर 25, तो QR बराबर कितना आ गया 5। ठीक, यहां तक तो हो गया। अब आपसे कह रहा है tan P और cot R, tan P माइनस cot R, यही वैल्यू चाह रहा है। तो tan P जब P लेके चलोगे तो इधर वाला कौन हो जाएगा परपेंडिकुलर, बगल वाला इधर वाला कौन हो जाएगा बेस। तो tan P की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12 माइनस लगा लो। अब जब R की वैल्यू लेके चलोगे, R की वैल्यू R एंगल लोगे, तब चीजें बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, R के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर वाला बेस। अब क्या कहता है, कॉट कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया आर के लिए 5/12। ओ कितना दे दिया 0, इसलिए आपको वैल्यू मिल गया कितना 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। कह रहा साइन ए और सेक ए का मान बताइए, जहां पे 15 cot a इक्वल टू 8, क्या वैल्यू आपसे कह रहा है 15 cot a इक्वल टू 8, इसका मतलब आपसे कह रहा है cot a इक्वल टू 8/15, cot a इक्वल टू 8/15। अब आपसे कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान बताइए, किसका मान बताइए, साइन ए और सेक ए का। देखो cot की वैल्यू दी है, तो पहले आप ट्रायंगल बना लो, ये मान लो एंगल ए है, बी है और ए सी है। कॉट के बेस में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस एंगल की बात कर रहे हो, तो यह हो गया बेस, ए हो गया परपेंडिकुलर। अब AC निकालना है आपको, तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, यहां तक तो हो गया। अब यहां से देख लो जरा क्या आ जाएगा, 549628289, तो ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 17 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 17 मिल गया हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। आपसे कह रहा है साइन की वैल्यू, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहां तक हो गया। सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब 17/8, दोनों वैल्यू मिल गया। देखो क्वेश्चंस आसान आएंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे, लेकिन समझना है, समझोगे कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसी को यहां पे आपको पूरा अप्लाई करना है। अब जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपसे इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। कह रहा है A एंड B आर एक्यूट एंगल,
एक ट्रायंगल है, कह रहा है ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब सी क्या है, राइट एंगल है। कह रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो डेट ए इक्वल टू बी। अब जरा आप मेरी बात को यहां समझिएगा, ये वाले एंगल को लेके चले तो ये कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एक कौन हो गया, बेस, एक कौन है, हाइपोटेनियस। कॉस ए इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, मतलब ए सी अपान ए बी। यहां तक तो समझ में आ रहा है, ए सी अपान ए बी। सेम फिगर को अब बदल दो, एंगल ए की बात ना करके बी की बात करो, तो जब बी की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, मतलब कॉस बी इक्वल टू बी सी अपान ए बी हो जाएगा इस ट्रायंगल में। ए बी दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो, मतलब यही आपका ट्रायंगल है ए सी बी, ये दोनों साइड इक्वल है, इसके सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एक लाइन। क्लियर? इतना छोटा सा क्वेश्चन लगभग अल्टरनेट ईयर में आपसे पूछ रहा है, तो इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आपसे मिल सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो वैल्यू क्या दिया, कर कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कॉट थीटा की वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया, कॉट थीटा की वैल्यू। कर कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, यही कह रहा है। अब आप एक काम करो, बगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इसका नाम दे दो ए बी सी, इधर दे दो थीटा। थीटा हो गया। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब यह है 7, तो इधर कौन 8। ए सी कितना आ जाएगा, पहले उसको निकाल लीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दोगे आ जाएगा 113, ये वैल्यू आ गया। अब क्या करोगे, अब आपसे सबकी वैल्यू साइन है और कॉस है, तो पहले तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, मतलब 8/113। ठीक, अब कौन आ जाएगा, कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/113, वैल्यू मिल गया। अब इसको सिर्फ फॉर्मूले में रख दो, जहां पे देखो दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान नीचे क्या मिला, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, यहां भी सेम हो गया। अब ऊपर आ जाइए, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8/113, वैल्यू रख दो, तो 8 का स्क्वायर 64/113, नीचे आ जाओ, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113, बहुत आसान। अब इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 113 में से इसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 49, नीचे से माइनस करोगे 64, आंसर। देखो चीजें आसान होती है, हमें उसको आसान बनाना है, आसान को डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करोगे तो हमेशा गलती होगी, आसान बनाना सीखो, आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? अब आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं, और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यदि अब इसके बाद बात करें कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू दिया ही है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा करोगे 49/64 आ जाएगा, ये तो वैल्यू मिल जाएगा। अगला यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या कह रहा है, 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसको आप क्या करिएगा, कॉट ए इक्वल टू कितना दिया 4/3, तो आपको हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। अब यहां से साइन कॉस सेक टेन जितने भी मतलब हमारे कह सकते कॉस और साइन और टेन की वैल्यू निकाल लेना। लेफ्ट साइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर में रखना, उधर जाके कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में रखना, दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आ जाएगा तो सही है, इक्वल नहीं आया तो गलत है। क्लियर, इजी क्वेश्चन है इसलिए आप इसको कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो वैल्यू देगा सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये दोनों हमेशा 2 नंबर में पूछे गए हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, कह पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा है पी क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 5, ये भी दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। कह रहा पी क्यू आर में पी क्यू जो है वो 90 डिग्री है, थोड़ा ध्यान से फिगर देखना। क्यू जो है आपका 90 डिग्री है, सारे 90 नहीं है, कौन है क्यू 90 है, तो एक हो जाएगा पी, एक हो जाएगा आर। कह पी क्यू प्लस क्यू आर 25 है। अब मैं आपको कहूं ऐसे समझो, इसको x मान लो, इसको y मान लो और पी आर को z मान लो, मेरी बात को थोड़ा समझना, या पी आर को चाहो तो जो भी मान लो। अब आप देखो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, या इसको ना ही मानो तो भी कर सकते हो, मैं इतना लंबा लिखने से बचना चाह रहा था बट ठीक है। पी क्यू दिया आपको 5, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर होगा। देखो बेस पी क्यू स्क्वायर बराबर, मतलब बेस का स्क्वायर यही है, इसके लिए बेस हो गया, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां से पी क्यू की वैल्यू रखो 5 का स्क्वायर 25, इधर आ जाओ P प्लस क्यू, यहां इसको जरा देखो क्या मिलेगा, पी आर प्लस क्यू आर, और लिख सकते हो पी आर माइनस क्यू आर, लिख सकते हो ना, क्यों क्यों लिख सकते हो ऐसा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर इसके जगह दिया 25, इधर दिया 25 और इंटू आया पी आर माइनस क्यू आर, खत्म हो गया, मतलब पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 आ गया। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, यहां से यदि मैं इसको अब हटा दूं तो मैं यहां पे दिया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, एक बार दोनों जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2pr, 2pr इक्वल टू 26, तो pr इक्वल टू कितना 13, मतलब आपको मिल गया pr इक्वल टू 13, और आपको दिया है pq है 5, pq कितना है 5, ये तो दिया ही है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी, ये पी के लिए ये वाला क्या काम करेगा, इनको हटा दे, कोई दिक्कत नहीं इससे, या एक काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, इसको भी हटा दे, एक काम कर रहा है बेस का। अब आपसे इन सबको हटा देते हैं, तो आपसे कहा जाए साइन पी, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/30। अब आपसे कहा जाए कॉस पी, तो क्या कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/30। आपसे कहा जाए टेन पी, तो क्या बेस परपेंडिकुलर अपॉन
बेस इजी आपको वैल्यू। अब देखो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले क्या कह रहा, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन ए। कह रहा वैल्यू ऑफ 10a, 10a की वैल्यू होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। 10a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कह रहा ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1 कब होगा, मतलब लेस देन 1 मतलब p बाई बी इक्वल टू ऑलवेज लेस देन 1 हो जाए। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, क्या ऐसा होगा ए बी सी, यही देखो बन गया। क्या परपेंडिकुलर बेस से छोटा है? नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो, तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सेक ए इक्वल टू 12/5, सेक ए इक्वल टू 12/5। सेक होता क्या है, सेक की वैल्यू यदि हम देखें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब हमेशा हाइपोटेनियस बड़ा होता है बेस का। यहां भी दिख रहा है हाइपोटेनियस बेस से बड़ा है, इसलिए सही है, ये तो सही है। एनी एंगल हाँ हो जाएगा क्योंकि सेक का हाइपोटेनियस का वैल्यू बेस से बड़ा है। क्लियर? तीसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस ए इज अब्रिविएशन यूज टू कॉसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, इसका मतलब कॉसेंट का मतलब होता है कॉसेंट, ठीक है। तो इसका क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। देखो अब्रिविएशन मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म नहीं है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक ए, ना कि कॉसेक। ते भी गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या करा, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। गलत है भाई, कॉट ए दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। एक तरह से मैंने क्या बोला था, कॉट ए क्या है, साइड का रेशियो है। कौन से साइड का रेशियो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस साइड का रेशियो तो प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, प्रोडक्ट नहीं है, एक तरह से ऑपरेटर है, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, ऑपरेटर है, इसलिए गलत है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्या कर रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 4/3 कह रहा इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस किससे बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से, आप जानते हो। जबकि यहां क्या दिखा रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा है, जबकि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, तो गलत हो गया। कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जहां पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो। तो आई थिंक आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। यदि देखो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए। हमारा प्रयास है एक ऐसा मुहिम जहां से आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले, जो बच्चों को मैथ से डर लगता है उससे कम होते हुए मैक्सिमम नंबर आपको मिले। और यदि आप चैनल पे बने रहते हो, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, समय समय पे आपको क्लासेस मिलता रहेगा। एक टाइम इंटरवल ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको लेकिन क्लासेस मिलेंगे। आपको इतना समय के अनुसार एक क्लास मिल जाए, जरूर मिल जाएगा कि आपको उस बीच में आप उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट हम देते रहते हैं, आप मेरे सीधे सीधे आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। आपको बहुत फायदा होगा, ये मैं कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 90+ आप स्कोर कर सकते हो यदि मेरे साथ बने रहते हो।